म्यूचुअल फंड में निवेश करके हजारों को करोड़ों में तब्दील करने की काफी सारी स्ट्रेटेजी है। लेकिन क्या सच में हम कोई एक पर्टिकुलर स्ट्रेटेजी अपना के हमारे हजारों का निवेश करोड़ों में तब्दील कर सकते हैं? जानते हैं आज ऐसे ही एक स्ट्रेटेजी को और उसको समझते हैं एग्जाम्पल के साथ। और केवल उतना ही नहीं तो ऐसे म्यूचुअल फंड्स भी हम देखेंगे जो हमें ये हमारा गोल अचीव करने में मदद कर पाएंगे। तो हमारा ये करोड़ों का गोल हम पा सकते हैं म्यूचुअल फंड के एसआईपी में निवेश करके। और उसके लिए जो स्ट्रेटेजी हम अपनाएंगे वो होगी 15-15-15 स्ट्रेटेजी। अगर आप एसआईपी को अच्छे से समझना चाहते हो तो ये जो वीडियोस है उनके डिस्क्रिप्शन में लिंक अवेलेबल है, वो आप जरूर देखिए। तो आज जो हम बात कर रहे हैं 15-15-15 स्ट्रेटेजी की, यहाँ पे पहला 15 है वो दर्शाता है हमें 15,000 निवेश करना है हमारे एसआईपी के जरिए हर महीने। दूसरा जो 15 है वो हमें ये बताता है कि हमें कोई ऐसा म्यूचुअल फंड चुनना होगा जो 15% का रिटर्न हमें जनरेट करके दे। और तीसरा जो 15 है ये हमें ये बताता है कि हमें हमारा निवेश है जो 15 सालों के लिए करना है। अभी ये 15-15-15 वाला रूल अपनाने के बाद अगर एंड में हम देखें तो हमने कितना निवेश किया होगा। अगर कोई ऑनलाइन एसआईपी कैलकुलेटर में हम हमारी ये 15-15-15 वाली अगर स्ट्रेटेजी इनपुट करते हैं तो फिर हमें पता चलेगा जो भी 15 सालों के लिए हमने इन्वेस्ट किया रहेगा वो होगा 27 लाख रुपए। लेकिन जो कॉर्पस जमा हुआ रहेगा वो 1 करोड़ 1 लाख रुपए से भी ज्यादा होगा। अभी आगे बढ़ते हुए हम ऐसे म्यूचुअल फंड्स देखते हैं जो हमें हमारा ये ध्येय अचीव करने में मदद करेंगे। हमारे एनालिसिस के लिए हम 3 फंड देखते हैं, जिसमें से ये पराग पारिक फ्लेक्सी कैप कैटेगरी का है, पीजीआईएम इंडिया मिड कैप कैटेगरी का है, तो ये कोटक ईएलएसएस टैक्स सेवर कैटेगरी का है, जो कंजर्वेटिव कैटेगरी का हम मान सकते हैं। अभी ये तीनों फंड का अगर लास्ट 10 साल के लिए भी परफॉर्मेंस देखे, इन्होंने कितना रिटर्न दिया है वो चेक करें तो देखते हैं क्या निकल के रिजल्ट आता है। तो हम देख सकते हैं पराग पारिक फ्लेक्सी कैप फंड ने 20% का रिटर्न लास्ट 10 सालों में दिया है, पीजीआईएम ने 19% का, तो कोटक ईएलएसएस ने जो कंजर्वेटिव फंड होने के बावजूद 18% का रिजल्ट दे रहा है। थोड़ा ये तीनों फंड का रिस्क भी हम जान लेते हैं। अगर पराग पारिक फंड का रिस्क देखें तो हम देख सकते हैं पराग पारिक फंड का जो रिस्क है वो कैटेगरी में कम रिस्क दिखा रहा है। उसी तरीके से अगर हम पीजीआईएम फंड का रिस्क देखें तो वो भी हमें एवरेज रिस्क दिखा रहा है। और अगर कोटक ईएलएसएस का फंड देखें तो वहाँ का भी रिस्क हमें बिलो एवरेज रिस्क दिखा रहा है। यानी अगर ये कम रिस्क लेने वाले फंड्स में भी हम हमारा निवेश करते हैं तो भी हम हमारे रूल के अनुसार जो 15% का टारगेट है वो अचीव कर ही ले रहे हैं। लेकिन ये जो फंड का हम एनालिसिस कर रहे हैं वो एजुकेशन पर्पज़ के लिए है, ये मेरी तरफ से कोई भी आपके लिए इन्वेस्टमेंट एडवाइस नहीं है। अगर आप इनमें इन्वेस्ट करना चाहते हो तो अपना एनालिसिस ज़रूर करें। अभी इसी तरीके से अगर हम इस रूल को थोड़ा सा मॉडिफाई कर दें, अगर हम हमारा सेम निवेश 15 साल के बजाय 25 साल के लिए रखें तो फिर इसमें क्या इम्पैक्ट होगा। तो जो कॉर्पस हम जमा कर पाएंगे वो टोटल 4 करोड़ से भी ज्यादा होगा। और इसमें थोड़ा और आगे बढ़ते हुए हम हमारी इन्वेस्टमेंट 30 सालों के लिए रखें तो जो कॉर्पस जमा होगा वो 10 करोड़ से भी ज्यादा होगा। वो सफिशिएंटली एक सिग्निफिकेंट बड़ी अमाउंट है। अगर 25 से 30 सालों के लिए ये रूल को हम थोड़ा मॉडिफाई करते हैं तो हमें शुरुआत भी काफी जल्दी करनी पड़ेगी, तभी हमारे पास इतना सफिशिएंट टाइम होगा कि हम ये रूल को 25 या 30 सालों के लिए कंटिन्यू कर पाए। अगर कोई म्यूचुअल फंड इन्वेस्टर ये स्ट्रेटेजी अपनाए तो वो डेफिनेटली करोड़पति बन सकता है। लेकिन ऐसा नहीं होता, क्यों? क्योंकि इसके पीछे जो काम करती है वो है इन्वेस्टर की साइकोलॉजी। ऐसा बहुत बार देखा गया है, जो शुरुआत में बहुत एक्साइटमेंट के साथ एसआईपी शुरू करते हैं वो लंबे समय के लिए उसे कंटिन्यू नहीं कर पाते। कोई भी अनप्लान्ड इवेंट के लिए वो ये जो हमारी इन्वेस्टेड अमाउंट है उसे बीच ही में ब्रेक कर देते हैं। तो अगर हमें सच में हमारे हजारों को करोड़ों तक कन्वर्ट करना है तो डेफिनेटली हमें ये लंबे समय की स्ट्रेटेजी अपनानी होगी और काफी डिसिप्लिन तरीके से उसे ब्रेक न करते हुए आखिर तक कंटिन्यू करना होगा।
अगर इसी में हमें हमारा गोल जल्दी अचीव करना है तो और एक बदलाव हम इस स्ट्रेटेजी में कर सकते हैं, वो ये कि हर साल हम हमारी एसआईपी कुछ परसेंट से बढ़ा दें। हो सकता है वो 5% हो या 10% हो, लेकिन अगर हम ऐसा करें तो हमारे गोल को काफी जल्दी ही हम अचीव कर पाएंगे। दोस्तों, स्टॉक्स एनालिसिस, म्यूचुअल फंड एनालिसिस, फाइनेंस न्यूज, मनी कंसेप्ट, इनके रिलेटेड वीडियोस ये चैनल पे आते रहते हैं। अगर आप ऐसे टॉपिक्स में इंटरेस्ट रखते हो तो जरूर इस चैनल को सब्सक्राइब करें। अगर आज के वीडियो से आपको थोड़ी भी मदद हुई हो तो वीडियो को लाइक करें और ये फाइनेंशियल अवेयरनेस का नॉलेज अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करने के लिए इस वीडियो को, ये चैनल को भी अपने रिलेटिव्स, दोस्तों के साथ शेयर करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।